So good morning everyone. So last class रे हम पढ़थिलु कोन ना बोर्स एटम मॉडल. बोर्स एटम मॉडल कोन पढ़थिलु ना बोर्स एटम मॉडल पोस्टुलेट पढ़थिलु. पोस्टुलेट के मने पकेगी हम आरंभ पढ़े छिबे जोटा गोटी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस बोर्स theory of atomic structure. Bohr's theory of atomic structure जहाँ को मध्य हम कौन कहतो the Bohr's theory of hydrogen atom मध्य कहतो. Hydrogen atom मध्य कहतो. One of the most important long question of your syllabus. এটা হচ্ছে গোটে মোস্ট ইম্পর্টান্ট লং কোশ্চেন আমার সিলেবাস র. এটা 2020 রে পড়িনি एक्चुअली प्रति इवन ईयर रे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ुथिला किंतु ए वर्ष 2020 रे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी नै सेपे ए लॉन्ग क्वेश्चन तुम पे निहाती 2021 पे निहाती इंपोर्टेंट रहइबो. एटा कोन ना बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. देखो बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिबा पूर्व बोर्स थ्योरी रे जो चारटी पोस्टुलेट थिला टिके क्विक रिवीजन नै पढ़ि आसीला. सो कोन थिला ना फर्स्ट पोस्टुलेट थिला the central core of atom which contains whole of the positive charge and almost whole of the mass of the atom is known as nucleus. तापर से फर्स्ट पोस्टुलेट कोन कहले ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन certain fixed circular orbits से लिखिले कोन ना ए जो पॉइंट लिखिले से पॉइंट हमर लॉन्ग क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट कोन पॉइंट लिखिले ना बोर लिखिले द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय कांजर दिया गेला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानि जे कोन से बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स से कोसरी सर्कुलर मोशन घुरिया पे हेले बा सर्कुलर मोशन रे नबा पे हेले हमको गोटे सेंट्रीपिटल फोर्स आवश्यक. आ ए केस रे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस चारिपटे घुरुची ए केस रे सेंट्रीपिटल फोर्स ता कोन होची ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन बोली हम कहिलु. तापर कोन ना सेकंड पोस्टुलेट कहले इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट और परमानेंट ऑर्बिट बोली बोर कहले. आ सेठी मध्ये सेकंड पॉइंट कहले while revolving around the nucleus while revolving in a particular stationary orbit an electron does not radiate any energy. गोटे पर्टिकुलर कोन ना स्टेशनरी स्टेट बा परमिटेड स्टेट रे बा परमिटेड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन मोशन रे रहउची यह कोनोसी एनर्जी को एमिट करू नाही बोली सेकंड पोस्टुलेट रे बोर तांकर कहिदिले. तापर थर्ड पोस्टुलेट रे कोन कहले ना while revolving around the nucleus an electron possesses angular momentum. एटा मध्ये हम एठी देखिबा angular momentum which is angular momentum which is integral multiple of h by 2 pi में लिखिथिलु l equal to h by 2 pi में लिखिथिलु. सो l equal to कते हैला ना nh by 2 pi integral multiple means हम इंटीजर टा गुणिबा where n is a कोन लिखिथिलु ना पॉजिटिव इंटीजर known as principal quantum number और h is the Planck's constant लिखिथिलु. बट पुणी हम सेठी लिखिथिलु बट we know that the angular momentum of the electron l is equal to कते थिला ना mvr. So कोन लिखिथिलु ना मिसिला परे सो the angular momentum of the electron l is equal to कते हैला ना nh by 2 pi equal to कते हैला mvr बोली हम एठी के लिखिथिलु कते को पोस्टुलेट ना थर्ड पोस्टुलेट आ फोर्थ पोस्टुलेट रे कहिथिलु कोन ना इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन गुडी को एनर्जी को कोन ना इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन गुडी को तांकर ऑर्बिट चेंज करि परिबे ऑन ऑब्जर्विंग एनर्जी जेतरे एनर्जी को ऑब्जर्व करिवो एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट. जेतरे एनर्जी को ऑब्जर्व करिवो इलेक्ट्रॉन टा को ऑर्बिट को जीवो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट को जीवो. ऑन एमिटिंग एनर्जी जेतरे एनर्जी को एमिट करिवो एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. एनर्जी ऑब्जर्व करले लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट एनर्जी एमिट हेले हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को आसी होली एति के हम लिखि थी. फोर्थ पोस्टुलेट आ सेठी कोन लिखिथिलु ना if an electron moves from a higher orbit having energy ei to a orbit to a lower orbit having energy ef then
the energy of radiation or energy of the frequency of radiation emitted by the electron is given by h nu is equal to ei minus eh. h nu equal करते हैला ना ei minus ef, where ei टा कौन हैला ना energy of electron in the higher orbit or initial orbit, ef है गला energy of electron in lower orbit or final orbit. से ठीक सहिला परे आमे कौन पढिलु ना Bohr's theory of atomic structure. So Bohr's theory of atomic structure अति सहज अछि, लंब सुंदर लिखले 4-5 पेज कर लिखा है दियो कि बहुत सहज अछि, केवल मैथमेटिकल डेरिवेशन एथिरे फिजिक्स और कांसेप्ट अल्प और बहुत नेग्लिजिबल यूज अछि. सो इथे हम कोन ना इथे कांसेप्ट हम आरंभ कर दबा. सो इथे कोन हला ना कंसीडर एथे कोन ना गोटे हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करियो. कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m. हम गोटे इलेक्ट्रॉन के कंसीडर करियो जहां मास हम स्मॉल m नबा रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस. सपोज एपरि हम गोटे न्यूक्लियस अछि, न्यूक्लियस चारि पर गोटे इलेक्ट्रॉन के घुरुची, जो इलेक्ट्रॉन रो मास हम स्मॉल m नेचो रिवॉल्व हो जे अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चारि पर रिवॉल्व हो जे इलेक्ट्रॉन रो मास स्मॉल m नेचो. अब देखो न्यूक्लियस ऊपर चार्ज सब क्लास में ना जेडी सहित समान बा प्लस जेडी सहित समान न्यूक्लियस ऊपर चार्ज. काहे कि प्लस जेडी सहित समान ना देखो गोटे प्रोटॉन रो चार्ज होची प्लस ई, आ न्यूक्लियस भीतर केते संख्या को प्रोटॉन थांती ना जेड संख्या को प्रोटॉन थांती. सेति में चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इक्वल टू केते हे जाय ना प्लस जेडी हे जाय चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. सेति लेकिन कोन ना कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्मॉल m revolving around a nucleus having charge Ze charge. So I mean to tangential use काहे दिगो कहलो तो velocity रो दिगो हम tangential बोली जानि छ. तापर कोन लिखलु ना सेठी हम लिखिलु if v is the velocity of electron and r is the radius of the circular orbit, then हम first year पढ़थिलु centripetal force required by the electron is given by हम कहै जे कोन से बॉडी को सर्कुलर मोशन रे हम जदी नबा पाइ हेले हम गोटे फोर्स की आवश्यक जो फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहि दो. सो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय केते हिबो ना mv² बाय r. यार एक्सप्रेशन हम फर्स्ट ईयर में पढ़ी छ. f इक्वल टू केते हिबो ना if v is the velocity and r is the radius of the circular orbit, then centripetal force required by the electron is given by fc is equal to mv² by r. It is the centripetal force required by the electron. Now the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron is given by electrostatic force of attraction. देखो कूलम्ब्स लॉ अनुसार हम पढिछु F E is equal to केते हिजो ना 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Electrostatic force of attraction between the nucleus and electron value is F E equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. So here what is given here q1 is equal to charge on nucleus is equal to केते हला कहलो ना jd means particular देखो हमर फोर्स ता होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी. आज जेतेबेले वेक्टर क्वांटिटी हमें कैलकुलेशन करिया देखो टी फंडामेंटल कांसेप्ट को जीवा हम आउथरे मध्ये पोटेंशियल एनर्जी पढिला बेले बा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढला बेले आउथरे टिके डिटेल्स रे या विषय डिस्कस करिया. सो हमर स्केलर क्वांटिटी गुडी करो मैग्नीट्यूड सहित नेचर थाए. स्केलर क्वांटिटी गुडी करो मैग्नीट्यूड सहित नेचर थाए. फॉर एग्जांपल charge is a scalar quantity, so it have magnitude and nature. Magnitude कोन ना either positive नले negative charge हेतिबो आ कोन हेतिबो nature कोन हेतिबो ना nature means positive किबा negative हेतिबो आ कोन magnitude जहा होती थिबो जहा चार्ज रो थिबो. आ वर्क से करी गोटी हमर कोन ना वर्क ता गोटी हमर गोटी स्केलर क्वांटिटी. देखो चार्ज हमर तीन प्रकार हे परिबो कोन गोटी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नले न्यूट्रल. से पर हमर वर्क डन मध्ये गोटी स्केलर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटी गुडी कर मैग्नीट्यूड सहित नेचर अछि, किंतु वेक्टर क्वांटिटी गुडी कर कोन अछि ना मैग्नीट्यूड सहित डायरेक्शन अछि, डायरेक्शन अछि. सेतबे स्केलर क्वांटिटी जेतबे हम कैलकुलेशन करिबा फॉर एग्जांपल हम एठी कोन जानिछु ना न्यूक्लियस ऊपर चार्ज हैला प्लस जेडी आ इलेक्ट्रॉन ऊपर चार्ज हैला माइनस ई.
सो जेतेबेले आमे स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेशन करिबा सेठी प्लस जेडी लिखिबा माइनस ई लिखिबा किंतु जेतेबेले वेक्टर क्वांटिटी आमे कैलकुलेशन करिबा वेक्टर क्वांटिटी रो कोनोसी नेचर न थाए मैग्नीट्यूड सहित डायरेक्शन थाए सेति आमे वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेशन कला बेले आमे कोन लिखिबा ना चार्ज रो केवल मैग्नीट्यूड लिखिबा चार्ज रो आमे नेचर लिखिबा नाही एटी न्यूक्लियस रो चार्ज को पॉजिटिव लिखिबानी किबा इलेक्ट्रॉन रो चार्ज को नेगेटिव लिखिबा नाही सिंपल हियर q1 इक्वल टू काहे के न लिखिबा आ थरा टिके डिस्कस करिबा जेतबे पोटेंशियल एनर्जी अछि आगु जोटा सेटा पढि आर क्लास में सेटा पढिबा सेटा में पढिले एक आउथरे भले के में डिस्कस करिबा सो एटा हम पढिलु ना q1 इक्वल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस इक्वल टू जेडी तापर q2 इक्वल टू कोन हैला ना q2 इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ कहै छै हम माइनस ई न नै कि केवल ई नबा कारण फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड सहित डायरेक्शन थाए वेक्टर क्वांटिटी रो किछि नेचर न थाए सेति एटी हम नेगेटिव टा मेंशन करिबा नाही सो पुटिंग दिस वैल्यू एनी वैल्यू पुट कले f इक्वल टू केते पाइलो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z e into e by r square this implies that f e is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z e square by r square एति की पाइलो हमें कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन सो देखो एठी हमें अकॉर्डिंग टू हमर को पोस्टुलेट ना फर्स्ट पोस्टुलेट की कोची फर्स्ट पोस्टुलेट कोन कोची ना फर्स्ट पोस्टुलेट कोची द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन centripetal force required by the electron is given by electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron nucleus और electron भितर जो हमर से कोन अछि ना nucleus और electron भितर जो हमर particular centripetal force अछि सॉरी हमर जो electrostatic force of attraction अछि that provides the necessary centripetal force to the electron सेति हम लिखिलो according to Bohr's atom model the centripetal force required by the electron is given by electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron এই কেসে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আমি বারবার এটা কইছো ইলেকট্রন को সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা কো ফোর্স দতে না ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন দ্য নিউক্লিয়াস এন্ড দ্য ইলেকট্রন দ্যাট ইজ আমার ফর্মুলা দ্যাট ইজ Fc equal to Fe Fc equal to Fe Fc ର ভ্যালু পুট कर दबा mv square by r Fe ର ভ্যালু 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z e square by r square r काटी दबा this means that mv square is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z e square by r हैला एटा हैला इक्वेशन 1 सो अति सहज अछि देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दुईटी इक्वेशन हम डिराइव करिबा आ से दुईटी इक्वेशन को हम यूज करी कहार वैल्यू बाहर करिबा ना हम पर्टिकुलरली कहार वैल्यू बाहर करिबा प्रथमे एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड बाहर करिबा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड रे बाहर करिबा एक्सप्रेशन फॉर कहा पई ना हमर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो प्रथमे हम एठी बाहर करिबा कोन ना एक्सप्रेशन फॉर रेडियस जो बाहर करिबा तापे ए इक्वेशन 1 दे रखिदिलु देखो इक्वेशन 1 सिंपल अति सहज अछि किपरि डिराइव करलु ना मैथमेटिकल केवल सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ वैल्यू mv स्क्वायर बाय r ताको समान करलु को फोर्स सहित इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ वैल्यू केते हैला ना Fe इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square q1 ର value लिखिलो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इक्वल टू जेडी q2 ର value लिखिलो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू e सो Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ze into e by r square और Fe इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ze square by r square तापर एठी कोन कहलु ना इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स एटम मॉडल द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन सो कोन हैला सो Fc is equal to Fe Fc ର वैल्यू लिखिलो Fe इट केवल r रे r कैंसिल हैला इट हैला इक्वेशन 1 सो इक्वेशन 2 टा ऑलरेडी एबे जस्ट हमें डिराइव मध्ये या पूर्व करथिलु कोन डिराइव करथिलु पूर्व क्लास रे डिराइव करथिलु according to Bohr's atom model the angular momentum of the electron is given by L equal to केते होछि
ना l इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi और l इक्वल टू कितना है ना nh by 2 pi l इक्वल टू nh by 2 pi है where n is a positive integer known as principal quantum number and h is the Planck's constant जार वैल्यू हम लिख जाच्छे but we know that किंतु हमें जानछो एटा मध्ये डिराइव किपर हैला l ର भ्यालु केते mvr हैला ना मध्ये हम डिराइव करछु but we know that l equal to mvr so कोन हैला ना so हटला कि हमर mvr equal to जेतु लेफ्ट हैंड साइड समान अछि राइट हैंड साइड समान है जिवो nh by 2 pi this is equation 2 तापर अपनी सिंपल अछि डेरिवेशन एटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिराइव कला परे दुईटी इक्वेशन हम एठी राइट हैंड साइड लिखि देथिबा जेना हमर आगु को आवश्यक पड़ला ना फर्स्ट इक्वेशन है mv² is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z e square by r एटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पड़ला ना mvr is equal to nh by 2 pi एटा इक्वेशन 2 सो ए दुईटी इक्वेशन को हमें यूज करी कहा पे एक्सप्रेशन बाहर करिबा ना प्रथमे एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओटे इलेक्ट्रॉन रो रेडियस इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट अछि तार रेडियस केते हबो ता पे हम एक्सप्रेशन बाहर करिबा सो कोन लिखिलो ना हेडिंग लिखिलो एक्सप्रेशन फॉर radius of orbit of electron जहाँ को हमें ऑर्बिटल रेडियस मध्य लिखि परिबा से ऑर्बिटल रेडियस कोन देखो पहिले अति सहज अछि ऑर्बिटल रेडियस पे एक्सप्रेशन सिंपल हम कोन करिबा नहीं ऑर्बिटल रेडियस पे एक्सप्रेशन बाहर करिया पे हम कहछि इक्वेशन 1 और 2 को सबडा में यूज करियो सो इक्वेशन 2 रो हम v रो वैल्यू नबा अब से वैल्यू ने कि इक्वेशन 1 रे पुट करिबा इक्वेशन 2 रो v रो वैल्यू कोन होबो ना फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव इक्वेशन 2 रो हम केते वैल्यू अछि ना v nh by 2 pi mr v रो वैल्यू केते पाइलु ना v by 2 pi mr putting this value in equation 1 ए वैल्यू ने इक्वेशन 1 रे पुट करियो इक्वेशन 1 रे पुट करले कोन पाइबा ना m into v square केतेला ना n square h square by 4 pi square m square r square इक्वल केतेला पाइलो nh by 2 pi nh by 2 pi so sorry भूल गया और कुछ के भूल गया सर सो इक्वेशन 1 रे हम पुट करिया इक्वेशन 1 रे तो लेफ्ट हैंड साइड रे m अछि v बदले एटे हम कोन v स्क्वायर ता ए जो v रो वैल्यू एटी पुट करलु अब इक्वेशन 1 रे राइट हैंड साइड रे केते अछि ना 1 by 4 pi epsilon 0 z e square by r सो ये हम देखिए कौन सब कैंसिल करि परिबा सो m स्क्वायर m कैंसिल हे जिवो r स्क्वायर एठी r कैंसिल हे जिवो pi स्क्वायर एठी pi कैंसिल होबो 4 रे 4 कैंसिल होला अब जहां रहिला हमरो लिखि दबा कोन रहिला एठी तो लिखले n स्क्वायर h स्क्वायर by pi m r is equal to 1 by epsilon 0 into z e square सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा r को गोटे साइड को ले जिबा काहे कि r को गोटे साइड को नबा कारण r इज द आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दैट इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट गोटे ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रो रेडियस नबा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट अछि तार रेडियस नबा सो कोन ना एटी के सजे लिखि दबा देखो एटी हमें इप्सिलॉन 0 एटी डिवाइड अछि पुट वासले ऊपर रहिले इप्सिलॉन 0 बाय पाई कर दलु n स्क्वायर h स्क्वायर रहिला z स्क्वायर ऊपर आसले हमर हरण हे जिवो m थिला रहिला z e स्क्वायर इज इक्वल टू r दिस सिंपलाइज दैट एठी हम r रो वैल्यू लिखिले r इज इक्वल टू टिके सजे लिख देबा इप्सिलॉन 0 बाय पाई z m e स्क्वायर सॉरी इप्सिलॉन 0 बाय पाई
n square h square by zm e square এইটা को আমি কোন করিবা না এইটি ইকুয়েশন 3 দেই রখি দেইতিবা ফর ফিউচর यूज फ्यूचर रे हम तले एनर्जी कैलकुलेशन करिबा सेही समय रे हमर एई एक्सप्रेशन ता आवश्यक पड़ियो एनर्जी जेतले हम कैलकुलेशन करिबा ए जो रेडियस पई एई एक्सप्रेशन बाहर करछु एई एक्सप्रेशन ता सेठी हमर एनर्जी कैलकुलेशन करे आवश्यक पड़ियो सो वर्तमान एटा करला ना एई जो एक्सप्रेशन बाहरला এইটা আমি কোন লিখিলু না ইয়াকো আমি ঠিক সজে লিখি দিলু আচ্ছা এইটা যে রেডিয়াসটা বাহারিলা এটা কো অরবিটর রেডিয়াস হেলা এটি যদি n র ভ্যালু 1 পুট করিবা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নম্বর মিন্স n র ভ্যালু যদি আমি 1 পুট করিবা তাহলে ইট উইল রেফার টু ফার্স্ট অরবিট n র ভ্যালু 2 পুট করিবা দেন ইট উইল রেফার টু সেকেন্ড অরবিট n র ভ্যালু যদি আমি 3 পুট করিবা তাহলে ইট উইল রেফার টু থার্ড অরবিট সো এটি n আছে মিন্স দ্যাট ইজ ইট রিপ্রেজেন্টস the radius of electron in nth orbit nth nth orbit means n of value 1 put kariya first orbit 2 put kariya second orbit 3 put kariya third orbit ei pari hei paribo सेदिबे याको हम टिके सजे की कोन लिखिलो this implies that याको लिखिलो this implies that rn is equal to epsilon 0 by pi cube होइला से मिल रहला n square h square by zm e square where na where rn denotes the radius of nth orbit of the electron where rn denotes by represents the nth by radius of nth orbit of the electron nth orbit by nth orbit ro electron ro by nth orbit जो orbit अछि तारे radius पे ता represent करू बोली देखिले सो एटो हम कोन लिखिलु ना पर ता पर स्टेप पे कोन लिखिलु एट देखो हम एटो rn रे हम एटो वैल्यू कोन एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू गोटे कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू हम बहुत सारा मॉडल सॉरी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक विषय पढिछु जार वैल्यू अछि 8.85 into 10 to the power minus 12 এটা গোটে কনস্ট্যান্ট x র ভ্যালু মধ্যে কইলে কনস্ট্যান্ট x র ভ্যালু হলো 6.63 into 10 to the power minus 34 এটা কোটে কনস্ট্যান্ট হইলা মাস অফ ইলেকট্রন মধ্যে কনস্ট্যান্ট 9.1 into 10 to the power minus 31 kg কনস্ট্যান্ট হইলা সেইপরি আমার কোন চার্জ অফ ইলেকট্রন 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম কনস্ট্যান্ট सो ए सब जते कांस्टेंट हे गला सो कांस्टेंट हेला परे सो जेहेतु ए तीनोटी कांस्टेंट हेला के दिए ना एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट h कांस्टेंट m कांस्टेंट e कांस्टेंट पाई तो कांस्टेंट हम जानछु ता वैल्यू अछि 3.14 का 142 सो rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का कहला ना n स्क्वायर बाय z rn directly proportional to n square by z means radius of nth orbit is directly proportional to क्या होगा ना n square by z को directly proportional to लेना यदि n square by z को directly proportional to लेना सो इथे हम तो कोन दबा ना for a particular atom गोटे जदि हम पर्टिकुलर एटम पाई नबा z equal to constant पाइबा फॉर एग्जांपल जदि हम सोडियम लेलु Na ताले z रो वैल्यू केते हिजिबो ना 11 z रो वैल्यू हिजिबो 11 सो फॉर ए पर्टिकुलर एटम z equal to constant जदि z रो वैल्यू कांस्टेंट हेला सो rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रो स्क्वायर rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रो स्क्वायर ता अर्थ कोन एटिके बुझिबा rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रो स्क्वायर अर्थ कोन हम कहलो जदि एठी हम जदि सपोज हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करछि हाइड्रोजन एटम रे बरी फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो जनरली तुमे भाबुथिबो हाइड्रोजन एटम रो गोटी ऑर्बिट थाए ताहा नुहे हाइड्रोजन एटम रो हमर असंख्य ऑर्बिट थाए किंतु ग्राउंड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन ता हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट ऑर्बिट रे थाए सो जदि हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रो रेडियस केते हिला ना 1 एंगस्ट्रॉम देन सेकंड ऑर्बिट रो रेडियस हे जिवो 4 एंगस्ट्रॉम कने r स्क्वायर पर n स्क्वायर
थर्ड ऑर्बिटल रेडियस हो थर्ड ऑर्बिटल रेडियस केते हो ना हमर थर्ड ऑर्बिटल रेडियस हो 9 एंगस्ट्रॉम एबे स्क्वायर टाइम बढ़ी बढ़ी जीवो फोर्थ ऑर्बिटल रेडियस हो हमर 16 एंगस्ट्रॉम सो एपरि हमर बढ़ी बढ़ी चलतिबो रेडियस शेषरे कोन लिखलु ना ये केस रे सो फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिट फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिट जदि हम गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट नबा पर्टिकुलर ऑर्बिट n equal to constant n constant है so Rn inversely proportional to z inversely proportional to z अर्थ ताकर एटॉमिक नंबर जदि हाइड्रोजन एटम पई हमें r1 रो वैल्यू हाइड्रोजन एटम पई सपोज फर्स्ट ऑर्बिट रो वैल्यू लेछु हमें 1 एंगस्ट्रॉम ताले हीलियम पई हाइड्रोजन पई सो हीलियम पई r1 रो वैल्यू केते हिजबो ना r1 रो वैल्यू 1/2 एंगस्ट्रॉम से फिर लिथियम पई हमर r1 को वैल्यू लिथियम इज थर्ड एटॉमिक नंबर थर्ड सो यहाँ पे r1 रो वैल्यू हिजबो केते ना 1/3 एंगस्ट्रॉम एपरि हमर रेडियस ता कमी कमी जिवो फास्ट ऑर्बिट रो का पई ना हाइड्रोजन पई हीलियम पई लिथियम पई कमी कमी जिवो तो कारबन हम खाली देखि डिस्कस करी पड़े आसीबा एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो कोन है जो दुईटी इक्वेशन 1 अछि 2 अछि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव v ର वैल्यू एति पाइलो सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट एपरि सब कैंसिल करला पर एति वैल्यू पाइलो सो r ର वैल्यू केते पाइलो ना इप्सिलॉन 0 बाय पाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाय zm e स्क्वायर अब जेहेतु दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो हमें rn लिखलो rn इक्वल टू इप्सिलॉन 0 बाय पाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाय zm e स्क्वायर so it is called na where Rn denotes the radius of electron in nth orbit of the electron radius of nth orbit of the electron so since हम कौन लिखले इप्सिलॉन 0 ये सब इप्सिलॉन 0 h f e कांस्टेंट या वैल्यू मध्ये हम तळे लिखिछु सो हम कौन लिखि परिबा ना Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z सो Rn जदी n स्क्वायर बाय z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैला सेट लिखले फॉर ए पर्टिकुलर एटम गोटे पर्टिकुलर एटम बाय z ର वैल्यू कांस्टेंट हे जिवो फॉर एग्जांपल फॉर सोडियम हम लिखले z इक्वल टू 11 सो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर सो दैट इज जदी हमरो हाइड्रोजन एटम बाय हमें r1 का फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम लेछु सेकंड ऑर्बिटल रेडियस इज 4 एंगस्ट्रॉम थर्ड ऑर्बिटल रेडियस इज 9 एंगस्ट्रॉम इनटू स्क्वायर टाइम बढ़ी बढ़ी चलिबो फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिट हमें n इक्वल टू कांस्टेंट लिखलो जदी n ता कांस्टेंट हैला सो Rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z हेला कारण ए रिलेशन से n ता कांस्टेंट है Rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z जदी हाइड्रोजन एटम में r1 रो वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम है हीलियम पे फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस इज हाफ एंगस्ट्रॉम लिथियम पे फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस इज 1/3 एंगस्ट्रॉम शेषरे केवल गोटिए कोन ना हमर हाइड्रोजन एटम पे जदी लिखिबा फॉर हाइड्रोजन एटम हम कोन जानछो ना फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 z इक्वल टू जदी 1 हैला सो Rn इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 बाय पाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाय z रो वैल्यू 1 ही गेला m e स्क्वायर दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम थैंक यू और क्लास में हमें आगे पढ़ते थैंक यू